हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस विद अंजलि पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स को, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम हमारा मोशन इन वन डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मोशन का डेफिनेशन। मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मोशन किसी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का या पार्टिकल का कब कहलाएगा कि वो बॉडी मोशन में है? तब जब उस बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो उस बॉडी का पोजीशन भी बदलेगा, चेंज करेगा, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन किया है, मोशन में है। तो ये हमारा डेफिनेशन मोशन का है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का। When the object or body moves along a single axis of motion is known as one-dimensional motion. One-dimensional motion कब कहलाएगा? जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सिंगल एक्सिस में मूव कर रहा हो, सिंगल एक्सिस में मोशन कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, बट कहाँ? सिंगल एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस, या तो जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस पे, लेकिन सिंगल एक्सिस पे। ठीक है, शुरू से हम लोग एक्सिस पढ़ते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हमारा 3 एक्सिस रहता है। तो उसमें से किसी एक एक्सिस में अगर बॉडी मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तब वो हमारा वन डायमेंशनल मोशन होगा। और सच अ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और उसी मोशन को, वो जो मोशन ऑब्जेक्ट या बॉडी किया, उसी को बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन किया, या तो एक्स एक्सिस पे, या तो वाई एक्सिस पे, या जेड एक्सिस पे। अब हमारा क्या है कि वो या तो हॉरिजॉन्टल में करेगा, या वर्टिकल में करेगा, या स्लैंटेड होगा उसका मोशन। तो स्लैंटेड भी होगा तो स्ट्रेट लाइन में होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल भी होगा स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो हमारा वन डायमेंशनल मोशन का डेफिनेशन हो गया। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिफाइंस द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल और एन इवेंट इन 2 or 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जहां पर एक ऑब्जर्वर अपना ऑब्जर्वेशंस बनाता है, मेक ऑब्जर्वेशंस, द ऑब्जर्वर मेक ऑब्जर्वेशंस इन दैट फ्रेम इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो ऑब्जर्वर वहाँ पे बैठ के, उस फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्वेशंस देखेगा, बनाएगा, उसी फ्रेम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज है हमारा। अब ये क्या है, इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम है। और वो क्या डिफाइन करता है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और एन इवेंट। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को डिफाइन करता है कि पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है, या फिर किसी इवेंट का पोजीशन कहाँ पर है, इन 2 or 3 डायमेंशनल स्पेस। और कहाँ पे डिफाइन करता है? या तो 2 डायमेंशनल स्पेस पे, या तो 3 डायमेंशनल स्पेस में। जैसे कि हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया, यहाँ पे हमारा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड एक्सिस से इसको डिनोट कर रहे हैं हम। तो अगर ये 2 डायमेंशनल है तो जेड हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और एक्स और वाई का हमारा वैल्यू होगा। ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक्स वाई जेड ये हमारा एक्सिस हो गया, और इसी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम फाइंड करते हैं, या तो 2 डायमेंशनल मोशन में या
थ्री डायमेंशनल मोशन में। अब हम देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फर्स्ट इज आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि या तो रेस्ट में या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें एक्सेलरेशन नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट जहाँ वेलोसिटी हो गया या रेस्ट हो गया तो वहाँ तो एक्सेलरेशन की बात आती ही नहीं है। तो ये नॉन एक्सेलरेटिंग होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सेकंड है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में बैठा हुआ है जो कि एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेट कर रहा है, उस फ्रेम में एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसी को हम बोल सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा रहा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक आर रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है वो हम देख लेते हैं इनका डेफिनेशन से। If the position of an object does not change with respect to its surrounding with the passage of time, it is said to be at rest. अगर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, वापस से टाइम बीतने के साथ भी वो उसी पोजीशन में पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है क्योंकि सराउंडिंग को हम लोग देखते हैं कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो बॉडी मोशन कर रहा है या रेस्ट में है। जब तक सराउंडिंग को हम लोग नहीं लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, तब तक हम रेस्ट और मोशन का डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। इफ़ द पोजीशन, उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। बुक लाइंग ऑन अ टेबल। बुक है कोई जो हमारा टेबल पे पड़ा हुआ है, तो बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, कोई ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो क्या सोचेगा, यही बोलेगा कि एक बुक है जो टेबल पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा रेस्ट हो गया। रेस्ट का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब मोशन देखते हैं। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग with the passage of time, it is said to be in a state of motion. रेस्ट का जस्ट उल्टा हमारा मोशन हो गया। अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, पोजीशन चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ अगर उस बॉडी, उस पार्टिकल, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है हमारा, कब? उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो गया मोशन। तो मोशन का एग्जांपल क्या हो गया? अ वॉकिंग मैन। कोई मैन है जो वॉक कर रहा है रोड पर, ठीक है, रोड पर है, तो रोड उसका जो है स्थिर है, एट रेस्ट है। वो रोड के रिस्पेक्ट में या फिर उसके अगल बगल अगर कोई ट्रीज़ है तो ट्रीज़ है, तो ट्रीज़ के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है? वो मैन वॉक कर रहा है, यानी वो मोशन में है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन उसका चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये हमारा हो गया रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट और मोशन क्या है? दे आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव है एक दूसरे से, रेस्ट एंड मोशन, बट नेवर एब्सोल्यूट। कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगा दोनों एक दूसरे से, हमेशा रिलेटिव होता है। यही अगर देखा जाए तो अगर आप या हम कोई एक
पर्सन अगर अपने घर में बैठा हुआ है, आराम से वो बैठा हुआ है, तो अर्थ तो मोशन में है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में वो आदमी क्या है, रेस्ट में है, चुपचाप बैठा हुआ है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब अर्थ मोशन में है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो अगर मून से कोई पर्सन अर्थ को देखे तो अर्थ पे जो पर्सन घर में अपना बैठा हुआ है, आराम से रेस्ट में है, लेकिन कोई मून से देखेगा तो वो क्या देखेगा कि वो पर्सन रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। एक ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्व करेगा कि रेस्ट में है, लेकिन वही दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ये भी हो सकता है कि वही ऑब्जेक्ट जो पहले के लिए रेस्ट में था वो दूसरे के लिए मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। On the basis of the number of coordinates required to specify of the object, motion of object can be classified as one dimensional, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। तो कोऑर्डिनेट्स जितना नीडेड होता है हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, उसका पोजीशन बताने के लिए कि वो कहाँ पर है, तो मोशन को हम क्लासिफाई करते हैं थ्री पार्ट्स में, थ्री टाइप्स में। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या है हमारा? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज वन डायमेंशनल if only one coordinate is needed to specify the position of object. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कब हम वन डायमेंशनल बोल सकते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, या तो वो x हो या y कोऑर्डिनेट हो या z कोऑर्डिनेट हो। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल में x कोऑर्डिनेट ले लिया है, तो प्लस x से माइनस x के बीच में हमारा ये O जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसका पोजीशन है और इसका डिस्टेंस इतना x है। अब क्या है, इन वन डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, आप लोग समझ जाइएगा, स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई एक लड़का, अ बॉय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी लड़का जब स्ट्रेट लाइन में अगर दौड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन में है। अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अब ये रहा हमारा टू डायमेंशनल मोशन। अब इसको डिफाइन करते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज टू डायमेंशनल इफ टू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू डायमेंशनल कब होगा हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन? जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब उसका मोशन हम टू डायमेंशनल बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है m ऑब्जेक्ट है जो कि x और y कोऑर्डिनेट के बीच में लाई कर रहा है। तो ये एक प्लेन हो जाता है, एक प्लेन के बीच में लाई करता है। तो टू डायमेंशनल मोशन जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन in two dimensional motion the object moves in a plane। अब हम थ्री डायमेंशनल मोशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अर्थ के चारों ओर अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो सैटेलाइट क्या है, वो प्लेन में मूव कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन में है वो। तो अगर उसका पोजीशन हम लोगों को स्पेसिफाई करना होगा तो दो कोऑर्डिनेट्स का हम लोग यूज़ करेंगे, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, कुछ भी, लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे हम। तो अब हम थ्री डायमेंशनल मोशन देखें। अब हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज थ्री डायमेंशनल
if all the three coordinates are needed to specify the position of the object. अगर हमें पोजीशन ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाई करने बोला गया तो ऑल द थ्री ऑफ द कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज़ करेंगे अगर बॉडी क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन में है. ठीक है, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन में है. तो अब हमारा 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है वो उसमें ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में मूव करता है, स्पेस में मूव करता है. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, बटरफ्लाई फ्लाइंग इन अ गार्डन. तो फुल गार्डन में वो फ्लाई कर रही है, स्पेस में है. ठीक है, उसका 3 डायमेंशनल मोशन है. जब हम उसको स्पेसिफाई करेंगे उसके पोजीशन को तो क्या करेंगे, ऑल द थ्री ऑफ द कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज़ करेंगे उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब है हमारा सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन. तो कुछ मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको हम लोग जान लेते हैं. फर्स्ट है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी साइज से कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करता है इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो कवर करता है इतना ज़्यादा डिस्टेंस कि उसका जो साइज़ है उसके आगे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है. इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट से उसको हम डिनोट कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है हमारा, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट during its revolution around sun because it covers the much larger distance than its own size. अब अर्थ क्या है हमारा, रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, रिवॉल्व करता है. अब रिवॉल्व करता है लेकिन वो अपने साइज से कहीं ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, इसलिए अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन. अब हम आएंगे डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे. सेकंड है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हम डिस्टेंस को देख लेते हैं क्या है. द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज इट्स डिस्टेंस. पाथ लेंथ जितना कवर होता है, कवर किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा इन अ गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम में जितना पाथ लेंथ कवर होता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट क्या है डिस्टेंस का, मीटर है. एसआई यूनिट सिस्टम में और एमकेएस यूनिट सिस्टम में इसका जो है यूनिट मीटर है और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट सेंटीमीटर है. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, m का पावर 0 l t का पावर 0. तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और कंफर्म हो जाएंगे इस पे. ये है हमारा एग्जांपल. अ स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन AB, covers a distance of 360 meter in 24 seconds and returns back from B to C and covers 240 meter in 18 seconds. Find the total distance traveled by the scooter. तो AB है, A से B गया 360 मीटर, फिर B से C आया 240 मीटर. टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा 360 प्लस 240 मीटर. ये हो गया हम लोगों का 600 मीटर. ये हो गया हमारा डिस्टेंस. तो ये था एग्जांपल. इस वीडियो के लिए इतना ही और नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
और जितना भी मैंने लिखवाया यहाँ बोर्ड पर वो नोट डाउन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। और अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, रिलैक्स रहिए, एकदम माइंड फ्री करके एंजॉयफुल तरीके से पढ़ाई करिए।